वृंदावन के नजदीक आ गई। नजदीकियां बढ़ने लगी, जब से दिलबर की गली में आना जाना हो गया, जब से दिलबर की गली में आना जाना हो गया, बढ़ गई नजदीकियां उनसे आना हो गया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते चले। अगर ताज बेगम केवल बादशाह अकबर की पत्नी बन के रहती तो कौन जानता, कौन जानता। वो कृष्ण की दीवानी बनी, तो आज सब लोग बैठ करके इसकी कथा सुन रहे हैं। जैसे जैसे श्री वृंदावन आना जाना होने लगा, दर्द बढ़ता ही गया, दर्द बढ़ता ही गया, जो जो दवा की हमने
दिल लगी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के दर्द बढ़ता ही गया क्योंकि कृष्ण का प्रेम है मेरे भाई बहन। अकबर की दूसरी पत्नियों ने बहुत शिकायत की पर अकबर आए बहुत शिकायत की बादशाह खाना पीना छूट गया दिन रात श्री बिहारी जी के चित्र को लिए पड़ी रहती आंखों से आंसू आशिक का रोने के सिवा कोई और काम नहीं होता। ज्ञानी तर्क बुद्धि से कृष्ण में भी ईश्वर में संशय करे लेकिन भक्त को तो एक बार कृष्ण के अलावा ना कोई था ना है ना होगा। आशिक का रोने के सिवा कोई और काम नहीं होता। वेशभूषा भी बदल गई मुगलानियों वाला वेश भी समाप्त हो गया। अकबर को जब ये शिकायत आई तो अकबर ऐसा मुगल बादशाह हुआ है जिसका हिंदू संतों के प्रति श्रद्धा रही। हालत बदल गई है। रोने के अलावा कोई काम नहीं। जब दिल्ली में भी तो राजसी ठाट से रहती थी और जब से आगरा आई और वृंदावन जाना आना लगातार हुआ, संतों का संग मिलने लगा, गोसाई जी महाराज का सत्संग मिलने लगा, अच्छा खाना छूट गया, पहनना छूट गया,
सोना छूट गया, बोलना छूट गया, बस रोना रोना रोना। बिहारी जी से कहने लगी, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना काम तुम्हारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना काम तुम्हारा, बाके बिहारी कहीं छूट जाए ना काम तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी
कह रही है। जानती है मुगल सम्राट अकबर की पत्नी हूं, कहीं की नहीं रह जाऊंगी, लेकिन सुनो दिल जानी दिल की कहानी को, सुनो दिल जानी दिल की कहानी को, सुनो दिल जानी दिल की कहानी को, हुस्न की दीवानी हुस्न की दीवानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हुस्न की दीवानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हुस्न की दीवानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ताज बेगम के लिए ताज बेगम कह रही है, सुनो दिल जानी दिल की कहानी को, सुनो दिल जानी दिल की कहानी को, सुनो दिल जानी दिल की कहानी को, हुस्न की दीवानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हुस्न की दीवानी बदनामी भी सहूंगी मैं, हुस्न की दीवानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ताज बेगम कह रही है, हुस्न में बिक गई हूं, या सुंदर सुजान पे मंद मुस्कान पे, सुंदर सुजान पे मंद मुस्कान पे, सुंदर सुजान पे मंद मुस्कान पे, हरिवंशी की कान पे थोर ठगी न हो, वंशी की कान पे थोर ठगी न हो, वंशी की कान पे थोर ठगी न हो, बोहे मधुनैन पे लोन युग नैन पे, सुधा रस नैन पे वाहिद कबीर हो, सुधा रस नैन पे वाहिद कबीर, सुधा रस नैन पे वाहिद कबीर, या आनंद के नगना पे पंचम से तन पे, आनंद के नगन पे पंचम से तन पे, आनंद के नगन पे पंचम से तन पे, हरि नंद के नगन पे लगन लगी रहे, लगन पे लगन लगी रहे, नंद के नगन पे लगन लगी रहे। जब से देखा है तुझे दर्द है दिल में रवा, जिसे लग गई है ना जाके पैर न पड़ी दीवाई, वो कहा जाने पीर परा, अरे सखियों
बजे कलमा पुरानी सब गुननी कहूँगी नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे अरे हो तो मुगलानी हूँ तो मुसलमान अरे हो तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो दे तूने अभी प्रेम किया ही नहीं और प्रेम की ज्वाला जली नहीं
दो चार कंठियां गले में ले ली, एक माला हाथ में ले ली, अपने को बहुत बड़ा वैष्णव समझने लगा, ना जाने क्या खुदा हो गया। तूने अभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम की ज्वाला जली ही नहीं, केवल एक काठ की माला पे अरे भक्ति का मैं वैष्णव, मैं भक्त, मैं कृष्ण का आशिक, मैं गुरु हिले का उच्च में जो होता है वो कहता थोड़ी है। आशिकी में कुछ भी कहना नहीं पड़ता, यही कृष्ण प्रेम की विशेषता। बहुत कमजोर हो गई ताज बेगम। एक दिन एक दासी ने अकबर जी को जाकर के कहा, बादशाह ताज बेगम मर जाएंगी, कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है बिल्कुल। बादशाह साहिब आ गया, और बोले तुम बहुत रोती रहती हो, कमजोर हो रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। आज बेगम को लगा कि अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी बात बनेगी नहीं। आज बेगम ने बादशाह से कहा, बादशाह मुझे वृंदावन का वास जहां बिहारी जी का नित्य दर्शन होगा, संतों का सत्संग मिलेगा। रोने लगी, भाषा से कहने लगी, भाषा किसी को भरोसा कि मैं 4 वेद पढ़ गया और राहु को भरोसा नहायो सहस्त्र गंगाधार
जब से सुने आई हरि मोहे तो भरोसो एक नंद के कुमार। भाषा ने कहा ठीक है, मैं वृंदावन में तुम्हारे रहने की व्यवस्था करा देता हूं। वृंदावन में एक कुटिया बनाई गई, महल में रहूंगी नहीं, एक कुटिया बनवा दी गई यमुना के पास बिहारी जी के नजदीक। रोज दर्शन करने लगे, लेकिन एक विचित्र बात, बिहारी जी की गहरी में रोज जाए क्योंकि मैं मलेच्छ हूं, मुझे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। मंदिर की चौखट को प्रणाम करे और वापस आ, अंदर नहीं जाए। इसी दिन बीतने लगे, कई दिन हो गए, रोज जाए और रोज चौखट से बाहर आ जाए। लेकिन दिल तो याद आई दीदार की बात है। चौखट से
मेरे हृदय की सब बात जानते हो। रोज जाए चौखट पे, रोज वापिस आए, एक ही इच्छा, एक ही मन में बात, किसी दिन रिहाई में मुझे अंदर बुलाए। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ, ना जाने लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है श्री हरि हरि के सामने और राधा रानी के सामने छाती खोल के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसे हिम्मत हो जाती है। श्री बरसाना महल में एक संत है सेवा जो दिया बराबर और पानी की सेवा करते हैं लंबे करके। आपको कभी मौका मिले तो देखना, मैंने इसको देखा है। बाबा कोई बीमारी नहीं, बाबा को कोबड़ भी नहीं बाबा जो आज कमरे में जाते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, लेकिन जैसे शिष्य के सामने आते हैं कोई सेवा में तो ऐसे झुक जाएंगे जैसे कुबड़े। नजर उठाकर के राधा रानी को देखते नहीं, आज भी। एक दिन मैंने कमरे में जाके बाबा से पूछा, बाबा आपको ठीक है? श्री के सामने जाके बिल्कुल झुक जाते जमीन की ओर, नजरें उठाते रोने लगे, बेटा ये ऐसा क्या है वो मेरे दिल में रहते। मेरा राधा के सामने सिर उठाने के काबिल नहीं, रास्ते में रह रहे हैं। और हम आप क्या करते हैं? मेरे गुरुदेव सरकार कहते मंदिर जाना, बिहारी जी का दर्शन करना, राधा रानी का दर्शन करना, तो मंदिर में जाकर के किसी संत को देखो, संत कोई खड़ा है, उस संत के जाके पीछे खड़े हो जाओ, कहो कुछ हो सकता है कि तुम लायक ना हो प्यारी के देखने के भी, लेकिन वो संत खड़ा है आगे, उसे लाडली जी जरूर देखेंगी, और जब लाडली जी उसे देखेंगी तुम उनके पीछे खड़े हो तो तुम्हारी भी ईश्वर की नजर जाएगी। इसलिए चले इसी दिन के एक दिन प्रेम प्रकोप में बिहारी जी की चोट पे गई और रोने लगी। आप दया के
सागर। चितवन में बस चित करो रे अब काहे आँख चुराए। मेरा पहले तुमने हरा अपनी चितवन दिखाई और आज मुझे से आंखें बचाने लगे। मेरे सामने आज प्रणय रोष हो गया और बोली बाहर से चोखट से दे रही है बिहारी जी। जब तक आप मुझे लेने नहीं आओगे, बुलाने नहीं आओगे, मैं आपकी चोखट पे नहीं आऊंगी। ना खाऊंगी ना पीऊंगी, कुटिया में गई और पड़ गई, ना खाती है ना पीती है, 3 दिन बीत गए, 3 दिन। लेकिन ये ब्रज का ठाकुर है, जल्दी से जब तक कसौटी पे कस नहीं लेगा तब तक सामने नहीं आएगा। तीन दिन हो गए, पहले से समझो 3 दिन से भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, आंखों से एक के लिए, एक क्षण के लिए आंसू नहीं रुका। रात हो गई, 3 दिन बीत गए, चौथी रात आ गई। रात को कुटिया में आवाज आई, एक गंभीर आवाज सुनी, सुनो अरे ताज उठ। तेरे लिए भोजन आया, तेरे लिए पानी लाया, पानी पी। और कोई नहीं, ताजमहल में देखा कुटिया में नीला प्रकाश फैल रहा है।
और देखा श्री बिहारी जी भोजन एक थाल में भोजन और एक झाड़ी में जल के खड़े। जिसी बिहारी जी को देखा बेगम ने मूर्छित होकर गिर गए, बेहोश हो गए।